तो अब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के पहले टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, हम किसी बिंदु की स्थिति देखने वाले हैं, ठीक है, और दूरी फॉर्मूला जानते हैं। तो दूरी फॉर्मूला हम देखें अगर, तो क्या होता है, दूरी फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब अगर कोई दो बिंदु हैं अपने पास a और b, a के निर्देशांक है x1 y1 और दूसरे बिंदु b के जो निर्देशांक हैं वो क्या है x2 y2। तो ये जो दूरी है a और b को मिलाने वाली ये जो दूरी मिलेगी उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो, इसलिए यहाँ पे दोनों लिख दिया है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है चित्र में बिंदु A का निर्देशांक बताइए। ये बिंदु A है, इसका निर्देशांक अपने को निकालना है। तो इस बिंदु तक पहुंचने के लिए हमको धनात्मक x अक्ष पे 2 कदम चलना पड़ा, ये 1 ये 2। धनात्मक पे कितना चलना पड़ा 2, तो इसका भुज कितना हो गया 2। अगर हमको माइनस x पे चलना होता 2 तो यहाँ पर -2 लिखते, और सबसे पहले x लिखते हैं क्योंकि चलना तो पड़ेगा y में भी, लेकिन सबसे पहले बिंदु का भुज लिखते हैं। ये जो x का लिखा जाता है इसको भुज बोलते हैं। और फिर y पे चलने के लिए ये -y पे चलना पड़ा 3 कदम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -3। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा 2, 3। तो ये जो x वाला निर्देशांक लिखते हैं इसको भुज बोलते हैं हम लोग, y वाले को कोटि बोलते हैं, और सबसे पहले लिखते हैं x वाला। यदि धनात्मक x अक्ष पे चलोगे तो धन के साथ, ऋणात्मक पे चलोगे तो ऋण के साथ। जैसे यहाँ ऋण y अक्ष पे आए हैं हम लोग तो -3 लिखा है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी बताओ। तो अब इसको हम बिंदु वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, दूरी फॉर्मूले से। दूरी फार्मूले से तो खैर यहाँ पर नहीं कर पाएंगे हम लोग इसको। तो अब किसी भी बिंदु की यदि अक्षों से दूरी पता करना हो, ये बिंदु दिया गया है -3, 5 और इसकी y अक्ष से दूरी, तो उस बिंदु को पहले निर्देशांक जो निर्देशाक्ष है उसमें आप बनाओ। तो यहाँ x पे कितना चलना पड़ा आपको -3 मतलब क्या है x अक्ष पे कितना चलना पड़ा 3 दूरी। तो अगर इसको हम 1 बोल दें, चलो इसको 1 बोल दिया, ये 2 बोल दिया, ये 3 बोल दिया, तो अगर ये तो हो गया मूल बिंदु 0, 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब देखो ये -x अक्ष पे आ रहे हैं तो यहाँ आप माइनस लगा सकते हो, -1, -2, -3। अब इसी प्रकार y पे कितना चला है वो +5 मतलब ऊपर, क्योंकि प्लस वाला y अक्ष ऊपर है। ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो पहले ये चले और फिर यहाँ पे पहुँचे, तो ये बिंदु मिला अपने को, क्या ये वाला बिंदु मिला अपने को -3, 5। अब इस बिंदु की निकालना है y अक्ष से दूरी। देखो ये y अक्ष है, अब y अक्ष से दूरी पूछा है, तो दूरी अगर पूछा है तो दूरी सदैव लंबवत निकाली जाएगी, ये वाली दूरी नहीं। आप कहोगे सर दूरी तो ये वाली भी है y अक्ष से, ये वाली दूरी भी है, तो कौन सी निकालेंगे हम लोग, सदैव लंबवत दूरी निकालेंगे, मतलब ये वाली दूरी। अब आप अगर ये ज्योमेट्री देखो तो ये दूरी कितनी है 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3, ये दूरी 3 है तो ये दूरी भी कितनी होगी 3, और यही दूरी होगी क्या y अक्ष से। तो अपना आंसर कितना है 3, दूरी सदैव धनात्मक लेंगे। अगर इसी सवाल में कहता x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष ये है ना, तो ये वाली दूरी मतलब लंबवत दूरी लेंगे हम लोग। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि ये पूरी दूरी कितनी है 5, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 5। तो इस बिंदु की x अक्ष से दूरी है 5, y अक्ष से दूरी क्या है 3।
प्लस का लिखेंगे क्योंकि दूरी सदैव धनात्मक लिखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी निकालना है अपने को, है ना। ये जो लिखे हैं मतलब ये 2020 और 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे ये बिंदु दिया गया है, इसकी मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु आप जानते हो क्या होता है, 0,0। मूल बिंदु है अपना 0,0। तो एक बिंदु तो ये हो गया 0,0, वो मान लिया हमने, और एक बिंदु दिया गया है -6,8, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो जो OA होगा इसका फॉर्मूला पढ़ा है, दूरी फॉर्मूला आपने पढ़ा है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप किसी को भी x1 x2 y1 y2 मानो। अगर इसको x1 x2 मानोगे तो ये x2 y2 हो जाएगा। आप इसको x1 y1 मान लो तो ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो इसको मान लें हम x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। तो ये हुआ x1 मतलब 0 माइनस x2 मतलब -6। तो ये माइनस तो फॉर्मूले वाला, और ये है -6, और ये पूरे का कितना हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस y1 कितना है 8, ये हो गया होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, यहीं से अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये 6 × 36 और 8 × 28 64, इसको जोड़ोगे 100 होगा, वर्गमूल लोगे तो 10 मिलेगा। वर्गमूल तो प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन हम लोग निकाल क्या रहे हैं, दूरी, और दूरी सदैव होती है धनात्मक, इसलिए प्लस वाला लेंगे, और इतना ही आंसर होगा अपना। ठीक है, अब ये सवाल कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात करो। ये बिंदु कहाँ होगा, x अक्ष पर होगा, जिस बिंदु को हमको निकालना है। और क्या कहा है, जो बिंदुओं 2, -5 और ये -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। अब यहाँ पर खास बात क्या है कि वो जो बिंदु है अपना, वो बिंदु x अक्ष पर है। बिंदु कहाँ पर है, x अक्ष पे। तो ये बात आप नोट करके लिख लो कि जब भी हमको x अक्ष पर कोई बिंदु मानना होगा, जब भी हमको x अक्ष पर कोई बिंदु मानना होगा, तो उसकी कोटि कितनी मानेंगे हम लोग, 0। मतलब x अक्ष पे बिंदु सिंपल आप a, 0 मान लो। आप ये जानते हो x अक्ष पे y कितना होगा, 0, और ये भुज ही होगा, जो भी होगा धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी, कितनी भी दूरी का, कितनी भी लंबाई का। तो इसी को हमने मान लिया, और कोटि कितना मान लिया, 0। तो जब भी x अक्ष पे बिंदु मानना हो आप a, 0 मानो। अगर y अक्ष पे मानना होता तो 0, b मान लेते आप, या इसी को 0, a मान लेते। आप कंडीशन पढ़ो, ये कह रहा है दिए गए ये जो दो बिंदु हैं, इन दोनों से ये समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर है। अगर इस बिंदु को हम a मान लें, 2,5, 2,-5, और एक कोई दूसरा बिंदु है ये, इसको हमने b मान लिया, ये है -2,9। तो इन दोनों बिंदुओं से ये जो बिंदु अपना c है, ये समदूरस्थ है। मतलब जो ये वाली दूरी है इस दूरी के बराबर होगी। मतलब प्रश्न क्या कह रहा है कि जो प्रश्नानुसार जो कंडीशन है कि AC बराबर BC। ठीक है, और x अक्ष पर बोला था, इसलिए हमने उसको a, 0 मान लिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहीं पे हम ये AC, ये दूरी फॉर्मूला लगा दो, इधर ये दूरी फॉर्मूला लगा दो। अब यहाँ पे AC क्या मिलेगा आपको, √, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसके लिए तो ये हो गया 2 - a का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर बराबर। अब इधर इसको x1 y1 मान लो, तो इसको x2 y2 मान लो, तो ये हो जाएगा √-2 - a का होल स्क्वायर प्लस में 9 - 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो। अब देखो वर्गमूल है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों साइड का वर्गमूल हट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 2 - a का होल स्क्वायर, ये -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर 25,
इधर कितना मिला आपको, वर्गमूल तो हट गया ना इस साइड का भी, तो ये मिला -2 और -a का होल स्क्वायर, और ये 9×9 = 81 हो गया। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और इधर भी ये माइनस, आप चाहो तो क्या करो, यहाँ से भी दोनों से माइनस कॉमन ले लो, और वर्गमूल ये जो स्क्वायर है इससे माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या अंदर, 2+a, तो 2+a का होल स्क्वायर लगा दो, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये +81 है ही। अब देखो a स्क्वायर, ये वाले पद कट गए, इस 25 को आप उस साइड ले चलो, इस a को भी उस साइड ले चलो, तो 8a बराबर कितना मिला, चलो अच्छा इस वाले को उधर ले गए और 81 को इधर लाओ, तो ये मिलेगा 25 - 81, तो 25 - 81 कितना हो गया, 15, तो 15 में से 15 क्या, सीधा सीधा एक घटाओ ना, अच्छा इधर से घटा रहे हैं, ये 81 में से 25 घटा रहे हो ना आप, तो ये 6 - 5 = 11 हो गया, ये 7 हो गया, 5 हो गया, 56। अब यहाँ पे ये तो 8a का वैल्यू मिला है -56, अपने को निकालना क्या है, a, तभी तो बिंदु मिलेगा a,0, तो यहाँ से a का मान कितना मिल जाएगा, -7। तो अपना जो बिंदु है c, जिसको हमने माना है, जिसको निकालना है, वो कितना हो जाएगा, -7,0, और यही अपना आंसर होगा। तो इस सवाल की खास बात क्या थी कि x अक्ष पे बिंदु मानना, और फिर ये समदूरस्थ था, मतलब दूरियां बराबर थी। अब ये सवाल कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालो, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, इन दोनों बिंदुओं को हमने a और b मान लिया, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे सवाल, इस सवाल को क्यों लिया है, ताकि आप ये समझो कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हो गया। तो ये -6 का स्क्वायर 36 हो गया, और ये 1, तो 36 1 37, अंडर रूट कितना मिलेगा, 37, यही अपना आंसर है। कैलकुलेशन पर देख लेना, ये तो -6 36 और इतना -1, सही है। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल कह रहा है y का मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी है 10। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 10। और देखो इस वाले बिंदु में आप ध्यान से देखो तो y क्या है, और यही y अपना निकालना है, ठीक है। तो हम क्या, PQ आपको दिया है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया है, 10। अब PQ का फॉर्मूला लगा दो आप, इसको x1 y1 x2 y2, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, मतलब y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दो, तो ये वर्गमूल हट जाएगा, उधर 100 हो जाएगा, तो ये कितना मिला, 8 - 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। ये यहाँ से माइनस कॉमन ले लो दोनों से, और वो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, और अंदर बचेगा 3 + y का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर कितना मिल गया, 100। तो अब इधर क्या मिला आपको, वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखो ये है 64 और ये है 9, तो 64 10 पहले 74, एक घटा दो मतलब कितना हो गया, 73, और ये 73 इधर आके घटा दो 100 में से, तो कितना मिल गया, 27। अब 9 त्रिक 27, और 9 में 3 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 6। फैक्टर करने पता है आपको, इसको लिख सकते हो आप 9 - 3 y - 27 बराबर 0। बस कैलकुलेशन ही करनी है। तो वाई स्क्वायर करो जल्दी से, ये y कॉमन ले लिया तो y + 9, यहाँ से -3 कॉमन ले लिया तो y + 9, तो यहाँ से y के 2 मान मिले, एक तो 3 मिला है ना, क्योंकि y - 9 y - 3 बराबर 0 करेंगे तो 3 मिलेगा, और y + 9 बराबर करेंगे 0, तो y बराबर -9 मिलेगा, हो गया अपना आंसर। तो y के यहाँ पर 2 मान संभव है, मतलब q जो है 2 बिंदु हो सकता है।
इतनी बात समझ में आ गई आपको? कर लो कॉपी। अब ये सवाल कह रहा है कि बिंदु, ये 3 बिंदु दिए गए हैं और कह रहा है किस त्रिभुज के ये शीर्ष हैं, समकोण, समद्विबाहु, विषमबाहु या समबाहु। आप जानते हो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होंगी, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी और विषमबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान होंगी। ये 2022 का क्वेश्चन है। तो अब हम करेंगे क्या, हम ये 3 शीर्ष मान ले रहे हैं और अपने से कोई सा ऐसे ही रैंडम कोई सा त्रिभुज आप बना लो। ए मान लिया हमने -4 0 को, बी मान लिया हमने 4 0 को और सी मान लिया हमने 0 3 को। तो हम कैसे पता करेंगे, ये लंबाइयाँ निकाल लें और उसके आधार पे हम फिर देख लेंगे। बात समझ में आ गई? और ये लंबाइयाँ निकलेंगी कैसे, दूरी सूत्र से। तो अब दूरी सूत्र से लगाओ, चलो ए सी निकालो। सबसे पहले ए सी निकाल लो। तो ए सी क्या मिलेगा, ए और सी, तो इसको x1 y1 x2 y2, तो ये मिला -4 -0 प्लस ये 0 -3 का होल स्क्वायर। अब ये 4 मिलेगा, ये 3 मिलेगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 9 हो गया, 25 होगा, वर्गमूल से बाहर आएगा तो 5 होगा। मतलब ए सी कितना मिल गया अपने को, 5। चलो ए बी निकाल लो। अब ए बी के लिए x1 y1 x2 y2, तो -4 -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर, तो ये -8 का स्क्वायर कितना, 64, वर्गमूल लोगे तो 8। अब हम प्लस माइनस नहीं देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ प्लस ले रहे हैं। वर्गमूल से तो प्लस माइनस दोनों बाहर आता है, लेकिन हम सिर्फ प्लस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने को लंबाई चाहिए ना भुजाओं की। अब यहाँ पे आप निकाल लो, बी सी भी निकाल लो। तो बी सी क्या हो जाएगा, ये -0 मतलब 4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 -3 का होल स्क्वायर। ये कितना मिला, ये 4 16 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, 5 बाहर हो गया। अब देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, 2 भुजा आपस में बराबर हैं, तो अपना आंसर क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब ये तीनों जो शीर्ष हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।